ओके, तो बेटा हम शुरू करते हैं। जो लास्ट पार्ट है इसका, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने कभी सुना है इसके बारे में? व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट? कभी सुना है इसके बारे में? कुछ आइडिया है? कैन यू हियर मी विधि? यस सर। कुछ आइडिया है आपको कि फ्रेश समझाना बताऊं मैं आपको पूरा कैसे होता है? नो सर। ठीक है, ओके। जो हमने अभी तक पढ़ा था ना, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज गेन, वो सब पढ़ा था ना हमने इससे पहले। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, तो उससे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं बोलूंगा आपको कि मैंने बैंक में 1,000 रुपए रखे एक साल के लिए, और उस पर 5% मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, तो मतलब मेरे को 50 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब साल के एंड में आई विल गेट, सो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अगर मान लो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए का है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 10% इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को। कितना मिल रहा है? 10%। 10%। व्हाट इज 10% इन 100 रुपीज? 100, राइट? 10, राइट? तो आफ्टर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 110। एम आई राइट? अब बात करते हैं सेकंड वाले ईयर की। सेकंड ईयर वाले केस में भी प्रिंसिपल आपका वही है 100, और सेम इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है। तो कितना हो गया? 10 हो गया, और सेकंड ईयर में आपको प्लस 20। हाँ 110 पहले के थे आपके पुराने वाले ये, राइट? यस सर। हाँ, तो 110 प्लस ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले हमको, ये वाले, ये हम जोड़ रहे हैं, हो गया 120। तो ये आपको 2 साल के बाद मिले। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, और ये बहुत बहुत ही छोटा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना बड़ा फर्क है कि 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, 30 साल के लिए अगर मैंने पैसा डाल दिया, और एक केस में मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिल रही है और एक केस में मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो मेरे को अमाउंट मिलेगा उसमें बहुत फर्क होता है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। मतलब जितना टाइम बढ़ता जाएगा अपना, उतने ही अपना इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ सिंपल में ही बढ़ता है वो, पर कंपाउंड में ज्यादा बढ़ता है। कंपाउंड में बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो समझते हैं। मान लो सेम किस्त पकड़ते हैं अपन, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 10% इंटरेस्ट थी मेरे पास, सेम। तो ये कितना हो गया मेरे को? तो फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज इंटरेस्ट मिला, और जो अपना अमाउंट है वो हो गया 110, ठीक है। अब एक ही चेंज है इसमें। मेन चेंज क्या है कि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है अगले साल के लिए वो चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? वो जो आपका पहले प्रिंसिपल अमाउंट 100 था ना यहाँ पे, और ये 10 जो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, वो बढ़ गया, तो आपको बेसिक प्रिंसिपल ही बढ़ गया। दैट विल बी 110 रुपीज। नाउ सेकेंड ईयर पे जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो 110 पे मिलेगा। पहले कितने मिल रहा था? 100 पे। 100 पे। अभी मिल रहा है 110 पे। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ ज्यादा, ठीक है। क्योंकि 110 पे मिलेगा, तो मेरे को इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा? 10% का 11 रुपीज आएगा। कितना का इंटरेस्ट अमाउंट? 11 रुपीज है, क्योंकि 110 का, इफ आई फाइंड आउट 110 का 10%, इट विल बी 11, राइट? इट विल बी 121। तो 2 साल के एंड में मेरे को यहाँ पे मिले 121 रुपए, और यहाँ पे मिले 120 रुपए। तो 1 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मेरे को मिला। अब क्या है कि आपको लग रहा है 1 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? 1 रुपया तो बहुत छोटा अमाउंट है, राइट? नहीं, तो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में बात। अमाउंट छोटा है, लेकिन जब आप 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं करते, आप 100 की जगह 1 लाख इन्वेस्ट करते हो या 10 लाख इन्वेस्ट करते हो, और ये पीरियड 1% की जगह, 1 ईयर की जगह पर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स हो जाता है, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उसका इतना बड़ा फर्क पड़ता है, जैसे अगर तुमको मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाऊं, मान लो अगर ये तुम्हारा अमाउंट है, तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट बढ़ रहा है ऐसे 10 साल के पीरियड पे। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका अमाउंट बढ़ता है ऐसे 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 आता है ऐसे। तो जैसे ही जैसे आपके ईयर्स, ये नंबर ऑफ ईयर्स है, क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते जाते हैं, ये अमाउंट शुरुआत में गया बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से यहाँ पे
इसीलिए मिस्टर आइंस्टीन, नाम सुना है आपने आइंस्टीन का? यस सर। उसने बोला है, आइंस्टीन ने बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। खुद एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बात बोली है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज जो लोग इसकी पावर नहीं समझते हैं वो इसकी वजह से बाद में भुगतते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप, जैसे हम जनरली अपने स्कूलिंग में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा कॉन्सेप्ट, कि जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो आप इन्वेस्टमेंट करना, जितनी जल्दी, भले कम अमाउंट, भले अमाउंट बहुत कम हो, ऐसा जरूरी नहीं कि अमाउंट बहुत ज्यादा हो, जितने भी कमा रहे हैं उसका जो भी अमाउंट अपन कर रहे हैं इन्वेस्ट, लेकिन जितनी जल्दी शुरू कर दें, कि जितनी लंबी इन्वेस्टमेंट रहता है उस पर हमको उतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता जाता है। और 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद वो इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल से ज्यादा हो जाता है। तो इंटरेस्ट अमाउंट जो है प्रिंसिपल से ज्यादा हो जाता है। जो भी हमको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है वो ज्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। जो भी हम बाकी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वहां भी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। तो अभी आपको लग रहा है 100 रुपए है, 1 साल की बात है, 10% इंटरेस्ट है, तो 1 रुपए का फर्क है 2 साल में। लेकिन ये फर्क बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको इसी केस में, राइट? अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ, इफ आई गो टू 3rd ईयर, कितना हो गया ये? 130, राइट? तो हर साल आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है। हर साल आपको 10 रुपए ही इंटरेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है 100 ही मानते हैं इसमें वो। इस केस में क्या होगा, 3rd ईयर में आते आते आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था वो 121 मिलेगा। कितना मिलेगा? 121। 121 का 10% कितना हो गया? 12.1, राइट? इट विल बी 133.10 रुपीज। तो 2 साल में आपके 3 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पे 130 थे, यहाँ पे, पर क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है इसलिए आपको उसमें पता नहीं पड़ पा रहा। अगर ये अमाउंट बड़ा तो सर होता, वो तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये तो हाँ, बस अपनी एक गाड़ी पकड़ के बैठे कि 110, फिर 120, फिर 130, हाँ, इनका मतलब अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो 10 रुपए बढ़ाएंगे आपको हमेशा, हर साल आपको 10 रुपए बढ़ाने वाले हैं वो। कैसे? यहाँ पे एक बार 10 बढ़ रहा है, फिर 11 बढ़ रहा है, फिर 12.5 बढ़ रहा है, फिर 13, फिर 14 बढ़ेगा, फिर 16 बढ़ेगा, 18 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम के बाद दैट अमाउंट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर। एंड दैट इज व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस ग्राफ टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यही जब हम जॉब में जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, दैट इज द फर्स्ट सपोज टू लर्न फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो बहुत ही अर्ली एज से, और बहुत लंबे टाइम के लिए आपको कंपाउंडिंग का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। 10 साल जो पैसा लगाओगे उस पैसे को 30 साल लगा दिया आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में। जितने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है, राइट, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब में कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। तो ये लंबे टाइम के लिए अगर पैसा लगा रहता है तो उसका पैसा बढ़ता भी बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, इसको अभी अपन इससे क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। आप करा क्या रहे हो? कंपेयरिंग क्वांटिटीज, लास्ट टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता। ओके, मैं वही सुन रहा था, थोड़ा लेट कॉल, मीटिंग में थोड़ा लेट आया, तो एक सेकंड रुक जा बस। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होती है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम टू सेम रहता है हमेशा, और आपको अगर इंटरेस्ट मिल रही है 10%, तो वो उतनी ही इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगी। 10 रुपए मिलेंगे, फिर 10 रुपए मिलेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 10 रुपए मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं हिंदी में अपन चक्रवर्ती ब्याज, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। इसमें क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल हर साल बढ़ता चला जाता है। जैसे अभी तेरा प्रिंसिपल 100 रुपए का था, तो जो इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट मिला 10 रुपए का, तो तेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 110। अब तो अगला जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी ऑन 110 रुपीज, दैट विल नॉट बी ऑन 100 रुपीज लाइक दिस। समझ रहा है? अच्छा, यस सर। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट द क्वेश्चन देयर। अभी मैं सबको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, a sum of
rupees 20,000 is borrowed by Hina. Borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually. Compounded annually. Find the compound interest. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years, and the amount she has to pay at the end of 2 years. निकालो दोनों, करो सॉल्व उसी कॉन्सेप्ट जो अभी क्या था हमने. Okay, so let's see how it happens, right? For example, अपना प्रिंसिपल कितना था? 20,000 फिर रुपीज. 8%. अच्छा 20. इंटरेस्ट कितना था? 8%. कंपाउंडेड 8%. एनुअली था ये, राइट? तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आएगा? 20,000 पी. ये हमें फॉर्मूला पता है ना? P bracket R 1 into plus upon 100 वाला. R upon 100. ये हो गया 1600. कितना हो गया ये हो गया आपका इंटरेस्ट. क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट अमाउंट. अब क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है, इसलिए प्रिंसिपल में चेंज हो जाएगा. अब P1 प्लस इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 1600 इज इक्वल टू 21,600. अब जो आपको दोबारा इंटरेस्ट, सेकंड इंटरेस्ट जो आएगा, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा? प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट व्हिच इज दिस अगेन 1 अपॉन 100. क्लियर है? दिस इज इक्वल टू 48 टू 7. ये आपको इंटरेस्ट आ गया 1728 सेकंड ईयर का. ठीक है? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया अपना? I1 प्लस I2. I1 कितना था? 1600. I2 कितना था? 1728, which is equal to 3328. And what is the final amount I have to pay? 23,328. 21,600 पहले था, 1728, which is equal to 23,328. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज वही समझने की है कि आपका यहाँ पे प्रिंसिपल, एक सेकंड ना, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो गया. ये देखिए, ये आपका यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो गया. यही चीज इंपॉर्टेंट है ज्यादा के अंदर. ये और अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो दोनों केस में 1,600 रुपए आता, 1,600 और 1,600 रुपए आता, और 20,000 में 32 में ऐड कर देते, तो इट विल बी 23,200 rupees. So here in this case he has to pay 128 rupees extra, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 23,200 देने पड़ते हैं. क्लियर है दोनों को? यस सर. सक्षम, क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं. So now एक और क्वेश्चन जस्ट फॉर. ओके सर. ठीक है, चलो करो.
पेन ड्रॉ कर दो, पेन कौन सा? पेन में प्रॉब्लम हो गई है। सर आपने कलर बदल दिया उसका। कलर बदला, लेकिन पहले वो जो एक थिकनेस 12600 ये अमाउंट है मेरा फॉर 2 years at 10% compounded annually। करो उसको। ओके, अभी क्या हुआ, अपना फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था अपना 12600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है अपनी 10%, और टाइम कितना है 2 years। ठीक है, 2 years। हम दोनों साल का हम निकालते हैं, एक साल का निकालते हैं करके। ठीक है, तो 12600 इंटू 10 इंटू 1/100। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये कितना गया? तो आपको इंटरेस्ट आया I1 जो आया वो कितना आया 126। 1260 है ना, 1260 है ना। Yes, sir. यस सर। अब आपका जो प्रिंसिपल 2 है वो क्या होगा P1 प्लस इंटरेस्ट 1, राइट। व्हाट इज द P1? 12600। व्हाट इज I1? 1260 इज इक्वल टू 0 6 8 3। am I right? आपको ऐसे आया था विधि? यस सर। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट 2 की। वो क्या होगा P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। T तो 1 ही होगा, हम हर साल निकाल रहे हैं करके। तो 13860 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। ये गया, ये गया, कितना गया 1386, right? So what is the final amount? Final amount will be 12600 plus 1260 plus 1386। ये जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो, और दो इंटरेस्ट लगे उसके बाद वो। ठीक है, क्या हो गया ये 6 4 2 5 1। समझ में आया? सक्षम, आपको समझ में आया ये क्या किया मैंने यहाँ पे? Yes, sir. Yes. पक्का? ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूं, उसके बाद अपन फॉर्मूला सीखेंगे कैसे निकालते हैं। अभी क्या हो रहा है कि 2 साल के निकालना इजी है। अब समझो इस बात को, अगर मैंने 2 साल बोला है तो एक बार आपने निकाल लिया P1, एक बार निकाल लिया P2 काम। ठीक है, अगर ये बोलूं 10 साल का निकालना है, 20 साल का निकालना है, 5 साल निकाल, कितनी बार निकालोगे आप? तो पागल होगा निकालते है ना, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमको एक फॉर्मूला इसका निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला निकालते हैं इसके बाद। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं इसको लेट अस फाइंड आउट द फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल से निकालते हैं। P1 मैंने माना जो आपका है वो 5000 है। क्या है? रेट मान लिया है 5%। ठीक है, अब अपन जो SI1 निकालते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 जो निकालते हैं, वो क्या होती है बेटा? होती है P1 इंटू R Into R into I divided by 100. राइट। T into R into T divided by अब ये 100. अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज P1 प्लस SI1। एम आई राइट? इतना क्लियर है हमको? Yes, sir. Yes, sir. T1 क्या हुआ विधि, क्लियर नहीं हुआ क्या? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है ना? हाँ, अब ये जो SI1 है, ये फॉर्मूला मेरा क्या था? P1 इंटू R इंटू T अपॉन 100 था ना। दोबारा इसको ये रख दूंगा ऐसा कैसा, P1 इंटू R इंटू T अपॉन 100 रख दिया मैंने इसको। मैंने P1 कॉमन ले लिया इसमें से, P1 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन 100।
टी तो हम मान रहे हैं वन ही है, टी हमेशा क्या है अपने केस में, 1. टी अपन 1 मान रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और यही अपना हो गया क्या, ये अपना हो गया P2। ये जो अमाउंट निकल के आया P2 हुआ ना कि नहीं हुआ? Yes, sir, P2. ये जो अमाउंट हमने ऐड किया है, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया है, वो P2 हो गया ना अल्टीमेटली अगले वाले के लिए, है ना। सो व्हाट इज SI2? सिंपल इंटरेस्ट सेकेंडरी क्या हो जाएगी आपके लिए, वो हो जाएगी सेम टू सेम अमाउंट हो जाएगा, P2 इंटू R1, मतलब T को तो हम T मान रहे हैं, 1 मान रहे, कुछ मान लो, एक ही बात नहीं। व्हाट वाज दैट P2? P2 वाज, अभी निकाला था हमने P2, ये निकाला था ना P2 हमने, ये अभी P1 1 प्लस R बाई 100 इंटू R बाई 100। सो आई हैव प्लेस्ड P2 की जगह पे मैंने रख दिया पूरा फॉर्मूला, P1 इंटू 1 प्लस R बाई 100, बाकी मैंने ऐसा छोड़ दिया, और T मैंने 1 मान लिया, T मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। क्लियर है आपको? Yes, sir. 1 R बाई 100 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस R बाई, ये क्लियर है? P1 R बाई 100 आ गया बाहर, यहाँ अंदर तो 1 प्लस R बाई 100 था, मतलब मैंने बाहर लिया पूरे को, 1 प्लस R बाई 100 हो गया यहाँ पे, ये इनटू में है, ये से इनटू में है, तो मैं इसको, ओके सो जस्ट सी दिस, P1 R बाई 100 इंटू 1, P1 R बाई 100 है, मैं राइट? इतना क्लियर है? Yes, sir. और जो भी इससे इंटू कर रहा हूँ R बाई 100, वो भी यहाँ बाहर आ गया R बाई 100, तो यहाँ आ गया, और P1 R यहाँ हो गया। तो अपन जब ऐसे करते आते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि A जो अपना AN आता है, ये A2 था, ये क्या था अपना 8. A2 क्या होगा अपना, what will be A2? A2 will be 2 plus SI2। जैसे A1 अपना P1 प्लस SI1 था, ऐसे A2 क्या होगा, P2 प्लस SI2, सही है ना? अब क्या होगा, जब हम धीरे चलते जाएंगे तो अपना AN, अगर मैं N नंबर की बात करूं, P1 1 प्लस R बाई 100 की पावर N, थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ रहा, एक सेकंड दोबारा देता हूं। So your AN will be equal to P1 1 plus R by 100 की पावर N। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया फाइनली अपना कि AN का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। हमें बोले जा रहे हैं कि 5 साल के बाद कितना अमाउंट अपना हो जाएगा, और फाइनल अमाउंट विल बी P जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, और I 1 प्लस R बाई 100 की पावर N, ये अपना फॉर्मूला हो गया। और व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट हियर, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी TI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट निकल गया और जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? हेलो, Yes, sir. हाँ, ओके। तो अपना जो फॉर्मूला है वो ये है, जो हमको फॉर्मूला याद करना है, जो हम बात कर रहे थे, कौन सा फॉर्मूला चाहिए होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वही होता है। सर ये H क्या है? क्या है? X H का लिखा हुआ है, ये RH E ब्रैकेट RH by 100। ये वाला बोल रहा है, ये वाला कौन सा? ये बोल रहा है क्या तू? कहाँ लिखा है? H का लिखा है सर आखिरी में आपने सर्कल किया उसके उसमें देखो आप, AN is equal to P1 ब्रैकेट H। वो 1 प्लस R 1 प्लस है बेटा, वो 1 प्लस है, H नहीं है, दैट इज 1 प्लस। अच्छा ओके सर, ओके सर। अब क्लियर है? यस सर। ये अपना मेन फॉर्मूला है। तो अभी जो पुराना क्वेश्चन था अपना, ठीक है, पुराना क्वेश्चन क्या था अपना, 12,600 था अमाउंट, याद है हमको? इससे पहले वाला 1 प्लस डेट कितनी थी? Yes, sir. 10 थी,
10/100 और टाइम कितना था 2, टाइम कितना था 2, 12,600 इंटू 11/10 का स्क्वायर, 11/10 का स्क्वायर। सिंपल है, 12,600 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 10 ये 100 गया, ये आपको इंटू करना है आपस में बस। क्या हो गया आपका आंसर? 11/100 होगा। क्या बोल रहा है बेटा? 11/100। हाँ, तो ये 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, हमको ये इंटू करना है आपस में। 126 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आ गया 15,246। और अब जो आपको इंटरेस्ट था वो आ गया कितना 15,246 माइनस जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो कितना था 12,600। क्या था? यही था ना ओरिजिनल प्रिंसिपल। हेलो सर मेरे को नहीं पता कौन था। अरे ये रहा ना ओरिजिनल प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा था ना हमने। समझ में आ रहा है कि तुमको नहीं आ रहा समझ में दोनों को? सुना रहा है ना। 6,4,6,2 ये आपका कंपाउंड, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। तो बात कर रहे थे यहाँ पे फॉर्मूले में हमने P इंटू 1 + R/100 की बार N, और व्हाट वाज CI A - P, तो ये A था अपना और ये अपना P था। क्लियर है दोनों को? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। यस सर क्लियर है। लास्ट कॉन्सेप्ट हियर इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर टॉपिक में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। बाकी सर मतलब अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि प्रिंसिपल में कंपाउंड फर्क क्या होता है, तो फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है इसमें। ठीक है, तो कई बार ऐसा केस होता है कि हमको बोलते ही जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगी बजाय इसके कि वो एनुअली होगी। मतलब आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगी। तो मैं वो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको जो अभी हमने किया था यहाँ पे। मान लो जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है और 10% है और कंपाउंडेड एनुअली है। इस केस में बात कर रहे हैं अपन, प्रिंसिपल 100 रुपीज है, 10% है। Can you wait for 2 minutes? Sir, only 2 minutes. हम नहीं वेट करते, 4 मिनट का सेशन है मेरा, दोबारा सेशन मैं नहीं करूंगा यार प्लीज, तू बाद में देख लेना रिकॉर्डिंग। कंपाउंड हाफ ईयरली, ठीक है, ये दोनों में फर्क है क्योंकि 3 मिनट बचे सेशन में, उससे टाइम नहीं है मेरे पास। प्रिंसिपल 100 है, 10% इंटरेस्ट है, एनुअली है, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। दोनों फर्क देखेंगे क्या फर्क है, ठीक है। और टाइम पीरियड हम बात कर रहे हैं 1 साल की, टाइम पीरियड बात कर रहे हैं दोनों केस में 1 साल की। इसमें 1 साल की बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं टाइम पीरियड 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को हम कैसे बोल सकते हैं? एक और हाफ ईयर कैसे बोल सकते हैं? कैन आई से 6 मंथ हाफ ईयर? विधि, कैन आई से 6 मंथ्स हाफ ईयर? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो इंटरेस्ट है इस केस में, इंटरेस्ट कहती है अपनी 100 इंटू 10 इंटू 1/100। तो कितना है आपको, जो आपको इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपए है। इस केस में जो आपको इंटरेस्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि टी जो है, जो PRT में टी है वो अपना क्या हो गया? हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ हो गया ना। 100, इसको मैं यहीं पे काट देता हूँ, तो ये 5, तो ये हो गया। कितना इंटरेस्ट आया आपका? 5 रुपए। कितना रुपए इंटरेस्ट आया? 5 रुपीज। जो अमाउंट यहाँ पे जो अमाउंट था वो कितना था अपना? 110। यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना था? 105। बराबर है? यस सर, यस। तो इसमें अपन जब निकालेंगे इंटरेस्ट, अगला वाला इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 105 इंटू 10 महीने और बचे हैं। हम पूरे 1 साल की बात कर रहे हैं, पहले हमने 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, हम 2 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोबारा मैंने सेम फॉर्मूला लगाया, बस मैंने 100 की जगह पे 105 कर दिया। क्या कर दिया? 105। 2 5 10, ये अपना आंसर आ गया 5.25। तो अगले पहले 6 महीने में आपको 5 रुपए मिले
और अगले 6 महीने में आपको 525 मिले। कितने मिले? सर 5.25। तो आपको टोटल कितना अमाउंट हो गया? तो 100 ओरिजिनल था प्लस 5.25 इज इक्वल टू 110.25। क्लियर है बेटा? तो इसमें यस सर। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमने टाइम को जो है आधा कर दिया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा हमको मिल रहा है कि जो अगला वाला हाफ पीरियड है उसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज 105 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपना इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता है, जब भी अपना इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता है तो अपन दो बार करते हैं इसको। क्या करते हैं? टाइम पीरियड को 2 बार काउंट करते हैं और रेट को अपन हाफ कर देते हैं। टाइम पीरियड को 2 बार काउंट करते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की तरफ। जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपको इतना करना है कि टाइम पीरियड दोगुना कर दो और रेट को हाफ कर दो। ठीक है, तो चैप्टर भी खत्म होता है यहाँ पे। अब क्वेश्चंस करने पड़ेंगे उसके बाद में इसके।